बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो हरूब के हवाले से, नकल कफ़ाले के एतबार से और फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से कुछ पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की है। और ये जो कानून है ये बेसिकली क्या है और इसमें क्या सहूलत मिलेगी, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी मुसस्से में काम करते हैं, किसी शिरके में काम करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान अपनी कंपनी या कफ़ील तब्दील करना चाह रहा होता है। एक तरीका तो ये है कि आप, अगर आपका अकामा वैलिड है और आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप नकल कफ़ाला करवा लें किसी दूसरी कंपनी में, बशर्ते कि आपका पुराना कफ़ील राज़ी हो और वो आपको ट्रांसफ़र दे दे। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान खरूज नहाई लगवा के पाकिस्तान आ जाता है और फिर नए वीज़े पर दोबारा जाना चाहता है। तो ऐसे में आपका खरूज नहाई पर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तरहील से आते हैं, डिपोर्ट होकर आते हैं, जवाज़ात आपका खरूज लगाता है, तो ऐसे में पहले आपको अपना एयरपोर्ट का स्टेटस चेक करवाना होगा कि आया आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। उसको मतार पेपर भी कहते हैं। इसकी तफसील मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। पॉलिसी ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपका मुआहदा, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर देती है, तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। या तो आप उस 60 दिन के पीरियड में खरूज नहाई लगवा के पाकिस्तान आ जाएँ, या फिर आप उस 60 दिन में कोई नया कफ़ील, कोई नया स्पॉन्सर तलाश करें और वहाँ पे नकल कफ़ाला यानी कि ट्रांसफ़र करवा लें। 60 डेज़ आपको मिलेंगे। 60 दिन के अंदर अगर आप एग्ज़िट भी नहीं करते, अपना कफ़ाला भी नहीं, नकल कफ़ाला भी नहीं करवाते, तो फिर आप गैर कानूनी तसव्वुर होंगे और फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा तरहील के ज़रिए। अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो ऐसे में आपका प्रोफाइल ख़राब होगा, आपको वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो 60 दिन का टाइम होगा। इसमें आप चाहें तो नकल कफ़ाला करवा लें या फिर आप खरूज नहाई लगवा के जो है वो आ जाएँ। तो उसके बाद ये है कि डेफ़िनेटली वो आपको मफ़रूर कंसिडर करेंगे, यानी कि अरबी में उसको हरूब कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारे पास जो सर्विस अवेलेबल है वो ये है कि अगर आप तरहील के ज़रिए आते हैं, डिपोर्ट होके आते हैं, आपका अकामा नहीं था, आप कफ़ील से कहीं और काम कर रहे थे, कफ़ील के पास काम नहीं कर रहे थे, आप उम्रे वीज़े पे गए, वहाँ जाके छुप गए, फिर आप पकड़े गए, फिर आप तरहील के ज़रिए आ गए, या बहुत से लोग नए वीज़े पे गए, उनका अकामा नहीं बना, बग़ैर अकामे के वो वहाँ पर रहते रहे और फिर उनको पुलिस ने पकड़ा और डिपोर्ट कर दिया। अब अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मतार पेपर निकलवाना होगा, एयरपोर्ट स्टेटस। तो वो पेपर हम आपको निकाल के देंगे। अगर आपका मरहल मना दखूल है तो आप ब्लैक लिस्ट हैं, आपका वीज़ा एम्बेसी से स्टैंप नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मरहल मना दखूल नहीं है, आपका स्टेटस क्लियर है, फिर आप जा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144 0305 405 1144। तो जो शख्स भी अपना जवाज़ात का पेपर निकलवाना चाहता है या मतार पेपर निकलवाना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा। इसमें बाज़ औक़ात 2 दिन भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 4 दिन भी लग जाते हैं। तो 1 से 5 वर्किंग डेज़, यानी इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये वर्किंग डेज़ हैं 5। जुम्मा और हफ्ता इसमें शामिल नहीं होता। और इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा कि एयरपोर्ट पेपर की क्या प्राइस है। और अगर किसी को खरूज नहाई का पेपर चाहिए, जवाज़ात का, क्योंकि जब आप खरूज नहाई पे आते हैं और नए वीज़े पे वापस जाना चाहते हैं तो एम्बेसी आपसे खरूज नहाई का पेपर मांगती है। तो अगर वो पेपर आपके पास है तो फिर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी को ये सर्विस चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर ले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।